शिवनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा। जब तीन लोक गाए, नाचे धरा गगन तो, झूमे दशो दिशाए। नाचे धरा दशो दिशाए, शिवनाथ तेरी महिमा। जब तीन लोक गाए, मस्तक पे चंद्र आधा, है रूप तेरा साधा। आई है गंगधारा, लेकर तेरी जटा में, भोलेनाथ तेरी महिमा। तारे गगन है गाए, नाचे धरा गगन तो, झूमे दसों दिशाए। शिवनाथ तेरी महिमा। जब तीन लोक गाए। बोले शिव शंकर महादेव की जय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने लाइव हमारे रमेश दा जी, जिनका गाना अभी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है, ओ नंदी। और हमारे भाई भी बैठे, जो कि बहुत अच्छे मतलब एक कलाकार है, सिंगर भी है। आज आपने इनकी आवाज़ सुन ली होगी ऑन लाइव पे, और आपको लगा होगा कि हाँ, कि यार दम है भाई के बातों में। और भाई हमारे साथ भी इनके, एक रमेश दा के साथ ये भाई भी जा रहे हैं। तो रमेश दा जी, कैसा फील हो रहा है आपको आज? आप बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई की जो आवाज़ आपने जो सुनी आज इस गाने में, जी जी, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। प्रभु की महिमा। हमारे जो भाई हैं खंडूरी जी, ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, और साथ में एक शास्त्री जी हैं, आचार्य हैं, कथावाचक भी हैं। और बड़े समय से हम एक दूसरे से फोन के संपर्क में, व्हाट्सएप पे माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो उनको पता चला मैं दिल्ली आया हूँ, तो फिर अचानक आज उनका भी आगमन हुआ दिल्ली में। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा दिन है और आज मुलाकात कर लेते हैं। तो आज यहाँ आए और बैठे भी हैं। तो मैंने कहा जब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सुना दिया जाए। और वो संगीत से जुड़े हैं और भक्ति भावना से जुड़े हैं, तो भगवान शिव की इतनी अच्छी उन्होंने प्रस्तुति सुनाई। और मैं यही कहूँगा, महाकाल भगवान के और राधा रमण सरकार जी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहे। और अपने मुखार बिंदु से आज जहाँ समाज नशे की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे युवा अपने समाज के लिए एक बहुत बड़े एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के युवाओं को भी इनसे सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने भक्ति मार्ग भी साथ साथ करना चाहिए करके। अच्छा रमेश दा जी, मेरे को आपसे एक बात और भी पूछनी थी। जो उत्तराखंड जो आपने आंदोलन किया था, स्वास्थ्य आंदोलन की तरफ जो आपने अपना एक कदम उठाया था, बहुत अच्छा आपने एक उसमें सिंगिंग वगैरह जो भी आपने की थी, आपने उनका मनोबल बढ़ाया था काफ़ी। तो उसमें कुछ महिलाओं के ऊपर एक आरोप भी लगाया जा रहा है, और मतलब गलत बोला जा रहा है, टिप्पणी की जा रही कुछ अधेड़ उम्र की औरतों की तरफ से। तो आप उसमें आप क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि वो ये अच्छे विचार हैं जो उसने इस तरह से बोला, बल्कि ये आप लोगों की स्वास्थ्य के लिए ही बात हो रही थी और उनके लिए ही वो कदम उठाया जा रहा था कि ताकि एक अच्छा हॉस्पिटल बने, अच्छे डॉक्टर आप वहाँ पर आए। लेकिन किसी ने इतना गंदा टिप्पणी की, वो भी एक छोटी सी बहस उसको कुछ गलत भी नहीं कहा गया था, फिर भी उसने इतना गंदा एक शब्द बोला। वो मैं उस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो बोलना सही था उस औरत महिला के लिए, जो हमारी कोहली जी है उनके लिए? अच्छा, कोहली जी? हाँ, कोहली जी के लिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये दुनिया है, यहाँ भांति भांति के लोग हैं। हर व्यक्ति अलग अलग, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ, तो 14 वर्ष का वनवास जब उन्होंने किया, तो उस वनवास में देखे ना, उन्होंने एक भाई का प्रेम, एक माँ की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, और साथ ही त्याग जो उन्होंने दिखाया। और भगवान कुछ भी लीला जब रचते हैं तो कुछ सोच के रचते हैं। तो जहाँ तक लास्ट में देखिएगा, जब माँ सीता को उन्होंने जब त्याग हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान ने चीज़ें बनाई थी।
तो कई लोगों ने बोला कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि वो भगवान है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जबकि वो भगवान है, जब भगवान पे उंगली उठ सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, बिल्कुल है ना। सही बात। तो रही बात चंद्रा कोहली जी की, चंद्रा कोहली जी ने, बहन ने चकोटिया के आंदोलन के लिए वो निष्पक्ष लगी रही और उन्होंने पैदल यात्रा की, और पद यात्रा में आपने देखा होगा उनके क्योंकि जो एक ऐसा होता है कि 350 किलोमीटर कहना मुंह से आसान होता है, पर जो उस पथ में जो चलता है उसे पता है कि महसूस होता है कि एक दिन में जब 30-40 किलोमीटर चलना होता है तो हाथ पाँव की स्थिति क्या होती है, पाँव की स्थिति क्या होती है, एक मन में डर भी रहता है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना आ जाए, क्योंकि हम लोग 4 बार कावड़ लेके आ गए हैं हरिद्वार से, गोमुख से, हमें पता है कि कितनी मेहनत होती है, कितने लोग जाते। और दूसरी बात भी मन में उन्होंने जो किया वो तो जिंदगी में जब तक चकोटिया का इतिहास रहेगा उनको वो जो उन्होंने किया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। वो भी एक महिलाओं के लिए, एक आज के युवा पीढ़ी के लिए एक क्या मैं कहूँगा एक प्रेरणा स्रोत है। और चकोटिया में भगवान की कृपा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी बात रखी है, उन्होंने आश्वासन दिया है, जहां तक मुझे लगता है कि इस बार पूरा भी हो सकता है, क्योंकि 45% वहाँ पे काम हो चुका है, मतलब वहाँ पे जैसे और चीजें। चलिए, तो बहुत खुशखबरी की बात है सर जी, आप लोगों की जो इतनी मेहनत है वो रंग ला रही है, वो कामयाब हो रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी हैं अभी अल्मोड़ा के यंग, और बहुत ही अच्छे विचार के हैं और बहुत ही बेहतरीन जो डिसीजन बिल्कुल लेते हैं। मैं उनसे उनके काम को देख के काफ़ी प्रभावित हूँ, और जिलाधिकारी महोदय जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और वहाँ पे एसडीएम साहब हैं, सभी का, प्रशासन का, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों को। और देखिए, एक जॉब एक अलग चीज होती है, पर सबसे बड़ी मानवता होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी चीज सब लोग समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी समझते हैं कि सबसे बड़े हमारे सभी को इस पहाड़ के दर्द को सब लोग जानते हैं, पर है यथाकथित किसी कारणवश चीजों पे नहीं होती हैं। पर मुझे जहाँ तक है इस बार जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द इसको करेंगे, और मैं समझता हूँ जैसे प्रेशर हमारे बड़े भाई भुवन कठारिया जी के ऊपर है जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, ऐसे प्रेशर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सर पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल होता है कि हमने कह तो दिया हम करेंगे, पर वो होगा कैसे उसके लिए वो विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्द होगा। और जितने भी आंदोलनकारी और जितने भी हमारी क्षेत्र की जनता, जहाँ तक चाहे वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कैसे, जितने भी लोग इससे जुड़े, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई शुरुआत होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति से तो होती है, पर उस शुरुआत को, एक अच्छी शुरुआत को आप सभी के माध्यम से उसको आगे बढ़ावा दिया जाता है, और आप लोगों से ही उसको पूरा किया जाता है। तो आप लोग भी जब वहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर वहाँ पे यथास्थान पर जब आएंगे, तो सबसे बड़े आप भी उस चीज के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेंगे आप लोग। और रही बात उसकी सोच है, तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे उस महिला ने टिप्पणी जो करी थी, बड़ा ही गंदी टिप्पणी करी थी कि जब तुम्हारे कपड़े फटे थे तो हमें भी बहुत मजा आया था और हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ था। तो ये महिला होने के बाद महिला की ही बेइज्जती कर रही है। वैसे तो वो कहती है कि महिला शक्ति ये है वो है फलाना ठिकाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार ये महिला शक्ति कोई ये फालतू महिला लगती है मेरे को। तो जिस हिसाब से उसने ये टिप्पणी करी, इस तरह से बातें बोली, तो मेरे को ये महिला नहीं, पता नहीं क्या बोलूँ उसको, जो आजकल लोग कह रहे हैं ना ये नारी नहीं आदि नारी और नर है, मतलब हिसाब किताब है। बिल्कुल बड़ा ही गंदा माहौल कर रखा है उत्तराखंड में कुछ ब्लॉगरों ने। तो उन ब्लॉगरों के लिए ही मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने थोड़ा हद में रहें, लिमिट में रहें, इस तरह की गंदी टिप्पणी ना करें। मानते हैं कि आपको बहुत गंदा और बहुत ही मतलब जिस तरह की बदतमीज औरत बोला जाता है वो ठीक है, आपको एक उपाधि दी गई हुई है, आप वायरल हैं तो सिर्फ एक वायरल हैं। अब वायरल तो आपको पता ही कैसे होते हैं, लोग तो वायरल हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो पहचान है वो एक समझ सकते हो ना, वो वही है बदतमीज औरत। तो इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और ना ही करे। और हमारी रही कोहली जी की, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने काफ़ी सम्मानजनक काम भी किया है, उन्होंने साथ दिया है और साथ पैदल यात्रा भी की है उत्तराखंड के स्वास्थ्य आंदोलन के लिए। तो उनके लिए भी आप अगर ऐसा कोई बोलते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को तो अनफॉलो करो जो इस तरह की गंदी टिप्पणी करते हैं मेहनत करने वालों के लिए। बाकी जो अच्छे करने वालों के लिए उनको आगे बढ़ाओ। मैं खुद अपना चाहूँगा, हमारे रमेश बाबू भी यही कहना चाहते हैं। तो आज हम रमेश दा जी के साथ हैं और इनके साथ ही बैठे हुए लाइव, और हम लोगों की आप लोगों से इतनी ही बातचीत थी। बाकी आपको गाना कैसा लगा इस चीज़ में आप कमेंट कीजिएगा। और रमेश दा का वीडियो जो आज मैंने इनके लिए जो मैंने इनके लिए आज सुबह डाली है, और ओ नंदी, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं। हमारे पहाड़ के लिए बहुत अच्छा जोड़ा है, बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छे संगीत उसके अंदर, मतलब म्यूजिक उसके अंदर डाला गया है।
तो उस चीज़ को आप सुने और उसमें आप आनंद में खो जाएं। मैं तो खो गया था भाई, मैंने तो इतना खो गया कि मैं 30 मिनट की वीडियो के चक्कर में 1.5 मिनट की वीडियो बन गई। तो रमेश भाई आपको कैसा लगा मेरा थोड़ा सा हल्का फुल्का एक? बहुत अच्छा। और यूके भाई आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप आए, आप आज दिल्ली में मुलाकात हुई आपसे। आपको मैंने क्योंकि एक्चुअली फेसबुक पे मैंने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाया था, तो आपने उसको देखा तो और आपने कहा दादा आपसे मुलाकात करनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और बस दोस्तों, अभी रिकॉर्डिंग है मेरी नए गानों की, तो हमारे यूके भाई यहाँ आए हैं मिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, पहली मुलाकात है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग जुड़े हैं और हमसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं यहाँ से विदाई लेता हूँ क्योंकि अब हमारा यहाँ पे टाइम हो चुका है और हम निकलने तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे, इंजॉयमेंट करते होंगे। प्लीज़ गाइस फॉलो करते रहेगा और रमेश बाबू गोस्वामी जी को भी आप प्लीज़ इनके गानों में भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि इनका वीडियो भी ट्रेंडिंग में आ जाए जैसे औरों का आता है। जय देवभूमि, जय